भगवान, अरे भगवान सुना है के हो गया भाइयों, एक तो इस बिजली का और एक इस औरत का बेरा कोना पटता, कद्दे चली जा कद्दे आ जा। अच्छा, जे तरह बिजली बिना जिंदगी ना चले, उसी तरह औरत बिना भी जिंदगी ना चले। अच्छा तन्ने भी बच्चा मेरा है और के? अरे खड़ी होले मका कड़े जाना है? अरे गांव के बड़े स्कूल में वोट पड़न लाग रहे, उड़ा वोट गिरन जाना है। अरे भांडा ने कौन मांजेगा? तो सारी हाड़ा इन भांडा के लागी रवे है, इन्हें फिर मांज लिए। चल इन्हें हत्था न तो धोले, हत्था ने तो आगे क्या करना है, बटन दे थंब नहीं दाबना है। गांव के बीच से जाना तेरी मर्जी। चल ए माँ माए कितना हो तुम्हें? बेटी वोट गिरन जा। हाँ वोट गिरन जाओ। हाँ। आज तक मैं भी अपना वोट गिरूंगी और पहली बार वोट गिरूंगी माँ। अच्छा अपना कार्ड लिया, घनी पढ़ लिख ली कि मैं मास्टरनी बन गई, तेरा बटन तो हमें दबावांगे। देखिए मामरा बापू क्या कहने लग रहा है। कोई बात ना बेटी, आज तक तो पर्दा की ही चलती आई है। चल चल माजो नु करो थम दोनों जनी अड़े रुको, मैं थारा भी और अपना भी बटन दबा के आऊं हूँ। माँ देख मेरा बापू के बात करने लग रहा। कद वो दिन होगा जिस दिन हम भी अपने अधिकार का प्रयोग करांगे और अपना वोट खुद गिरांगे। बेटी और दिन जरूर आओगा, और एक दिन बेटी ही एक दिन लावेगी। ले माँ तू ठीक कैसे है, उस अधिकार ने ये बेटियां ही लेकर आऊंगी और वो दिन जरूर आओगा माँ। माँ मैं ट्यूशन पर जाऊँ, वारों लाग रही से। ठीक है बेटी, तू जा ट्यूशन में कर जा। ठीक सब। और भी सतीश एक सौ भाई पंकज अपनी सुना। बस भाई, और काल की फिल्म का नशा उतरा के नहीं? रैप फिल्म की छोड़ वो तो कटरीना देने जो दिल में बच गई। अरे कटरीना की बात नहीं करे भाई। अरे क्या हो गया? अरे वहाँ तो अपने ही बस है। अरे मेरा तो जी कर दोबारा देख लो उस फिल्म ने। सच्ची? ओरे तो फिर काल चलना फिल्म देखना। काल किसने देखा था? चलेंगे। हाँ चलेगा। ओरे भाई टिकट तू देगा भाई? अरे भाई की जाना दिल से तेरे पे। अरे लिए तो तेरे पे मरूं। चल भाई। अरे कटरीना छोड़, याद है कटरीना जान लग रही। चल छेड़ेंगे। चल तो गाठे नवाज कहता हूँ। अरे मैडम में बदतमीज तेरी इतनी हिम्मत है। ओए थप्पड़ मार दिया। पंकज हाँ भाई, बेइज्जती होगी है। अरे बात तो सही कहने लग रहा है भाई। इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे भाई बात तो तू सही कह रहा है। मैं बात सहन नहीं करूंगा। अरे कोई बात ना भाई, अब तो तू चल, तड़के देखांगे उसमें। मैं बदला ले करूंगा। अरे बदल लेवांगे, तू चल अब चल कल देखांगे। और भाई सुधे से क्या हाल चाल है? सरपंच साहब सारा सुनाओ। और भाई देर और सुना दो भाई, गांव में वोट भी पढ़ लिए और तड़के पर में रिजल्ट भी आ जाएगा। अपन ले नेताजी का क्या हाल चाल चल रहा है भाई? बस जीतना चाहिए। हाँ भाई देर पूरा जोर लगाए सरपंच साहब, जीतना चाहिए। जयीप के भी ना जीते तो फिर भाई कते ना जीते, पूरा जोर लगा रखा था इनका तो। आवाज है भाई। हाय लाली, हाय लाली, क्या बात होगी? रोवे क्यों है किसकी तू? मैं राम सिंह की हो जी। रोवे क्यों है बेटा, हो क्या बात? ये बताओ जी, काम के तो चलते रहे, रोज ट्यूशन पे जाके आना छेड़े जी। छोरे छेड़े? कौन छोरे छेड़े बेटे? कौन से गांव के हैं, कितने हैं वे? न्यू ना बेरा जी किसके है, पर वे अपने काम के हैं। अपने गांव के छोरा, कितनी हिम्मत होगी? कोई ना बेटा, तू रोवे ना, तेरे बापू ने भेज दिए, हम पंचायत लावांगे एड़े। हाँ पंचायत कराएंगे तड़के। जा बेटा। जी वैसे सतीश है। हाँ भाई अरे तो क्या सोचा कल के बारे में? सोच रखी है यार ने। सोच रखी है। हाँ। और फिर क्या करना है आज? बदला लेना सॉरी था थप्पड़ का। बदला लेना है। हाँ। और तो यो के लिए आया? इसमें से तेजाब है। अरे तेजाब है। हाँ। अरे माने सर पे तो बैन लगा रखा है। अरे कर लिया बात 60 घंटे तो तोड़ते बनी। ठीक है भाई, देख लेंगे आज तो। आज मेरा पटेगा उसने थप्पड़ मारना है, क्या मजा होता है? ले आएंगे बदला। आन दे। अरे वागी कटरीना चल। चल मैडम में फेरा क्या तू काल का थप्पड़ भूल गया? यार लड़ा थप्पड़े तो ना भूल पाया। कहता तू रो लेना और गड़वा का जाग। ओए कमंड है ले। मेरा चेहरा चल गया।
अरे चल हट जा। किसने कहा था तुझे वह अकेला लड़ने के लिए? एक तो लड़की, पहले से बोझ, अब तो और भी बोझ बन गई हो अपने माँ बाप पर। जल गया ना तेरा चेहरा? अब जिंदगी भर खुद तो रोओगी ही, साथ में माँ बाप को भी रुलाओगी। एक तो गरीब घर की लड़की, ऊपर से जला हुआ चेहरा। अरे कौन करेगा तुझसे शादी? देख देख अपने इन सपनों को टूटता हुआ देख, अपनी ही वजह से देख, अपनी इन आंखों से देख। अरे ये समाज अब तुझे जीने नहीं देगा। ये समाज अब तुम्हें छोड़ देगा पल पल मरने के लिए। बोझ बन गई हो तुम माँ बाप पर, अपने समाज पर और सबसे ज्यादा खुद पर। तो देखा दोस्तों, ये भी एक चेहरा है अपने समाज का, जहां एक स्त्री वस्तु मात्र समझ ली जाती है और कुछ लोग उस हद तक गुजर जाते हैं जहां लगभग किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पर कोई स्त्री वस्तु नहीं कि मिला तो ठीक, वरना किसी खिलौने की तरह तोड़ दी है। ऐसी घटनाओं से सिर्फ एक औरत शर्मसार नहीं होती, एक समाज शर्मसार नहीं होता, एक पूरा राष्ट्र शर्मसार होता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, हम तभी क्यों जागते हैं जब ऐसी घटनाएं हो जाती है? हमें पहले से जानना है और हम सबको एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना है जहां ऐसी घटना ना हो। एक औरत और एक मर्द दोनों को समान अवसर मिले और इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। आपको मैं कुछ ऐसे तथ्य से रूबरू कराना चाहता हूं, शायद आपके आंखों में आंसू भी आए और गुस्सा भी, लेकिन आप लोगों को अपने आंसू और इस गुस्से को रोक कर रखना है, तभी क्रांति आ सकेगी। आपको पता है भारत में हर तीसरे मिनट औरत के साथ ऐसे वारदात होते हैं, हर 29वें मिनट में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध होते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, कब तक ये अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक अपनों के बीच में ये शर्मसार होते रहेंगे? हमें जागना है। आप जागिए, हम जागते हैं। आप कोशिश करिए, हम कोशिश करते हैं, तभी ये परिवर्तन आएगा। अब ये सवाल पूछना मैं बंद करता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब ढूंढने का। आप भी कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँ, तभी सफलता मिलेगी और तभी होगा सच्चा उत्कर्ष। देखिए आगे नाटक में इसके उपाय भी हैं। सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। हमें जागरूक होना है, जागना है और जगाना है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, है मृत्यु का वरदान ही, मरना लिया जब था नहीं, जल में किया प्रस्थान ही, फिर आर क्या फिर पार क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मेरा मजाक उड़ाने आई हो? भला कोई खुद का मजाक क्यों उड़ाएगा? बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। जाने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारी वजूद से रूबरू कराने के लिए आई हूँ। वजूद? कौन सा वजूद? वही वजूद जिसे पाने के लिए तुम आज भी लड़ रही हो। उठो। मैं उठूं? मैं उठ नहीं सकती, मैं टूट चुकी हूँ। तुम टूटी नहीं हो, तुम्हें तोड़ दिया गया है। तुम झुकी नहीं हो, तुम्हें झुकाया गया है। उठो, दिखाओ वो हिम्मत जो तुमने उस दिन दिखाई थी। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। नहीं, उठ के दिखाओ, करके दिखाओ, छूकर दिखाओ इस आसमान को, तब मैं मानूं कि तुम्हारे अरमान भी कभी बुलंद थे, तुम्हारे सपनों में भी कभी कोई सच्चाई थी। उठो, उठो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैं। आओ, हाथ से हाथ मिलाएं और अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाएं। हम लड़ेंगे साथी, इस उदास मौसम के लिए। हम लड़ेंगे कि अब तक हम क्यों नहीं लड़े। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता।
हम लड़ेंगे अपने लिए, हम लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए जो हमें देश का संविधान देता है। आओ जुड़ो हमारे साथ। ये लड़ाई है अधिकार की, ये लड़ाई है विश्वास की। आओ जुड़ो हमारे साथ। ये शुरुआत है नए परिवर्तन की, नई उम्मीद की और एक नए सवेरे की। आओ जुड़ो हमारे साथ। आओ जुड़ो हमारे साथ। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हाँ, हम भी तुम्हारे तुम्हारे साथ। हाँ, एक सपना देखा, आजादी। हाँ, यही है आजादी। किताबों में पढ़ी थी कहीं आजादी। हाँ, यही है आजादी। हंसने खेलने की आजादी। हाँ, यही है आजादी। अपनी बात रखने की आजादी। हाँ, यही है आजादी। पैदा होने की आजादी। हाँ, यही है आजादी। घूमने फिरने की आजादी। हाँ, यही है आजादी। पढ़ने लिखने की आजादी। हाँ, यही है आजादी। जिंदा रहने की आजादी। हाँ, यही है आजादी। पर कहाँ है आजादी? पर कहाँ है आजादी? चला जब तो बहुत ज्यादा बन रहे हो क्या मजाक समझ रखो है। अब चल एक बार अंदर, फिर बताता हूँ मजा क्या होता है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपका शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने आपको समाज के जिन पक्षों से दिखाए हैं, उनसे आपको हमने इसलिए अवगत कराया है कि आप समझ सके कि समाज का ये भी एक रूप है। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जहां आपको समाज के उन नकारात्मक पक्षों से अवगत कराया है, वहीं हम आपको कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल 2012 से 2013 के बीच महिलाओं से जुड़े अपराध 41.7% से बढ़ के 52.5% होता है। मतलब ये रेट हर साल बढ़ता है। और अगर हम ऐसे अटैक की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में हर साल 30, 50 और 25 केसेस दर्ज होते हैं और पूरे भारत में हर साल 350 केस। लेकिन ये सिर्फ वही केसेस है जो पुलिस थाने में दर्ज किए जाते हैं। ऐसे कई केसेस गांवों में होते तो जरूर है, लेकिन वो कभी दर्ज नहीं हो पाते। दोस्तों, हमारे कानून में कुछ संशोधन के बाद एसिड अटैक के अपराधियों के लिए 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा है और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के लिए 3 साल की सजा और जुर्माने के साथ। दोस्तों, अगर समाज में समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है। जरूरत है तो उन्हें ईमानदारी से अमल में लाने की। एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए सरकार उनका मुफ्त इलाज कराती है और उसका पूरा खर्चा उस अपराधी से लिया जाता है। क्या आपको पता है कि हमारा संविधान हमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देता है? और क्या आपको यह पता है कि पढ़ना लिखना आपका अधिकार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार। यह आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आप जैसे ही कई बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाते, आप उन्हें रोज देखते होंगे। अब आप लोगों को जाना है वहां एक मैसेंजर बन के, क्योंकि ये ड्यूटी है आपके माँ बाप की कि वो आपको 14 साल तक पढ़ाए और एक समाज की। अब मेरे कुछ साथी एक काव्य नाट्य के द्वारा आपको ये सब समझाएंगे। देखा भाई, देखा भाई, एक कदम है न्याय की ओर है। फिर सीख के मैं बहुते कुछ सीख लिया भाई। और तो फिर के सीखा कि मैं पिटारा में ले रहा तो खंडा दे अड़े भाई यार यहाँ तो ले भी रहे। हाँ तो बता। ये सुन लो भाई, लोक अदालत में जावांगे और अपने विवाद निपटाएंगे। ना जीत किसे की ना हार किसे की, बस प्यार बांट